जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख ही रहे हैं, वृषभ राशि 4 मई शनि कष्टों की अंतिम घड़ी पास आ चुकी है। देखिए, पिछले 14 वर्ष यदि देखे जाएं तो शनि के लिए काफ़ी क्रिटिकल थे। क्रिटिकल क्यों थे? क्योंकि जितना भी शनि ने आपके लिए अच्छा करने का प्रयास किया, किन्हीं ना किन्हीं विगत परिस्थितियों के कारण शनि आपके लिए अच्छा कर ही नहीं पाए। क्योंकि शनि के साथ में कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती चली गई जिसकी वजह से शनि आपके लिए बेहतर स्थान पर बैठकर, क्योंकि 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जहाँ पर शनि को कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं। अब शनि के सर्वश्रेष्ठ भाव में बैठकर शनि अगर आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित है। अब जब ग्रह पीड़ित है तो आपके लिए स्थितियों को थोड़ा सा विषम दिशा में ही लेकर जाएगा, अच्छी दिशा में तो लेकर नहीं जाएगा। वहीं शनि ने पिछले समय में, क्योंकि लाभ में बैठे हुए हैं, आपकी आजीविका पर भी प्रहार किया। आजीविका पर प्रहार करने से क्या हुआ कि आपके जो वर्षों के द्वारा सींचे गए कार्य थे, आजीविका से संबंधित कार्य, उसको लोग धन से सींचते हैं, अपने स्किल से सींचते हैं, अपनी दक्षता से सींचते हैं, अपनी रणनीतियों से सींचते हैं और अपनी योग्यताओं से उसको वट वृक्ष बनाते हैं। अब ऐसे में बना बनाया वट वृक्ष आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में ये घटना घटी है कि उनको अपने रोजी रोजगार से, जो वर्षों से स्टेबल वर्क जिसे वो समझ रहे थे, वो अब उनके हाथ से चला गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होना उसका, देखिए, क्योंकि व्यक्ति की, अगर कहते हैं ना, जिन चीज़ों को वो अपना समझ चुका है और ऐसी स्थिति में वो चीज़ें उसके हाथ में ना हो तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि मतलब व्यक्ति को समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। अब वही स्थितियां जो हैं अब बदलने जा रही हैं, क्योंकि शनि देव महाराज अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं और इनके 2 परिवर्तन एक साथ होंगे, जिसकी वजह से जीवन में एक प्रकार फिर से प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी। क्योंकि लाभ में बैठे हैं तो इनका सीधा सीधा प्रहार जो हुआ वो कर्म पर हुआ। कर्म पर होने के कारण व्यक्ति जितना, कहते हैं ना कि अच्छा करने का प्रयास किया, उतना ही उसके लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इस समय ये पूर्ण युवा है, जिसकी वजह से 100% अपने प्रभावों को प्रसारित करें। और आपके राशिपति के सबसे योग कारक प्लैनेट जो होते हैं वो शनिदेव महाराज होते हैं, मुख्य ग्रह। अब मुख्य ग्रह होकर इन्होंने जब आपके लिए विषमता बनाई तो अन्य ग्रहों ने जो राजयोग बनाए, तो वो राजयोग, क्योंकि मुख्य ग्रह ही अरिष्टता बना रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति के लिए कह सकते हैं ना कि बहुत सारी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। तो वो राजयोग, वो दुर्योग को ख़त्म करने में लगे रहे और फलतः थोड़ा बहुत ही आपको दे पाए, जिसकी वजह से आपने भी पिछले समय में काफ़ी निराशा को महसूस किया। लेकिन अब यही सारी चीज़ें आपकी बदलती हुई दिखाई देंगी, आपके जीवन में फिर से एक प्रसन्नता की घड़ी आएगी। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि आपकी मेहनत में कमी आ जाएगी, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं और जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर बैठकर आपकी मेहनत को बढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपके कर्म भी बढ़ते चले जाते हैं। अब कर्म बढ़ेंगे, पिछले समय में भी आप कर्म कर रहे थे, इस समय में भी कर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों समय में बदलाव क्या होगा। पिछले समय में जब आप मेहनत कर रहे थे, एक तो आपको उसकी कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आपको उस स्थान पर वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके आप हकदार थे, और जितना आप कर्म कर रहे थे उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा था वो भी उतना नहीं था जितनी आपने मेहनत की थी। यानी कि कभी आपको 10% मिल गया, 20% मिल गया, 30% मिल गया, जिसकी वजह से आप पिछले समय में काफ़ी आहत हुए, काफ़ी निराश हुए, जिंदगी से बेहाल हुए। लेकिन अब ये स्थितियाँ बदलेंगी, स्थितियाँ बदलेंगी, आपको कार्य का क्रेडिट भी मिलेगा, आपको वो सम्मान भी मिलेगा जिसके आप हकदार हैं और आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। ये सारी स्थितियाँ किस तरीके से बनने वाली हैं, शनिदेव के वो कौन से 2 बड़े बदलाव हैं जिनको करके अब शनिदेव लाभ से आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों को निकालने वाले हैं। वो कौन सा समय होगा जब शनिदेव महाराज आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभावों को प्रसारित करेंगे, आपको मेहनत करने में भी आनंद का अनुभव होगा।
ऐसी जो स्थितियां बनेंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस समय लोगों का सपोर्ट आपसे खींचा, आपके मित्रों का जो सपोर्ट आपसे चला गया है वो अब आपके पास 2 गुना 4 गुना बनकर लौटेगा। यानी कि आपके मित्रों का सहयोग आपको बहुत बेहतर स्थिति में मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो भी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं वो मित्रों के सहयोग से ही अब समता में बदलेंगी, जिसकी वजह से आने वाला समय एक बार फिर आपके लिए खुशहाल होता हुआ दिखाई देगा। आपका जो लाभ रुका है या लाभ की जो सिचुएशंस हैं वो रुकी हुई हैं, या लाभ के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको प्रतिफल अच्छा नहीं मिला, ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त होंगी और फिर से एक नए सिरे से आपके जीवन में कैरियर की जो स्टेबिलिटी है वो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपकी परेशानियों का रिमूवल होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि चर्चा की जाए शनि की तृतीय दृष्टि की, क्योंकि देखिए लग्न, इन्होंने सबसे पहले आपके लग्न को प्रभावित किया। लग्न में जब इन्होंने अपना प्रभाव दिया तो कोई भी विषम परिस्थिति यदि आई तो उस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए आपके जीवन में देखिए शनिदेव महाराज के जो प्रभाव हैं विषम परिस्थिति से निकलने के लिए, आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए शनि का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए काफ़ी कष्टकारक रहा, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए 7.5 बनी हुई थी। अब ऐसी 7.5 वो भी देखिए बहुत प्रचंडता के साथ, क्योंकि शनि का लग्न पर प्रभाव आपके स्वभाव पर सीधा पड़ता है और वहीं शनि जब 7.5 में होते हैं तो यहाँ स्वयं होते हैं, क्योंकि शनि और दृष्टियों के मध्य थोड़ा सा अंतर माना जाता है। अंतर कौन सा होता है? शनि देखिए दृष्टि जो होती है शनि की, शनि भाव वृद्धि करते हैं लेकिन शनि की दृष्टियां जो है विच्छेद उत्पन्न करती हैं। अर्थात यहाँ पर आपके कष्टों को शनि ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया। छोटी सी बात आपको आहत करती चली गई, आप एकाकी होते चले गए और आपकी जो निपुणता है वो कहीं ब्लॉक सी होती चली गई। आप इस समय पर उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे जो चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो चीज़ें आपके लिए निरर्थक थी। मन में आपने एक ऐसा जाल बना रखा था जिसे कि कह सकते हैं जैसे मकड़ी स्वयं के लिए एक जाल बनाती है और जितना उस जाल से निकलने का प्रयास करती है उतना उसमें और ज़्यादा फंसती चली जाती है। वही सिचुएशंस आपके साथ भी निकल कर आई। आप बेकार में उन चीज़ों के प्रति आहत होते रहे जो चीज़ें आपके जीवन में विषम परिस्थितियों को जन्म देने के लिए जानी गई, यानी कि आप स्वयं अपनी विषम परिस्थितियों को लिए कारक बने। आप किसी को दोष भी नहीं इस दौरान दे सकते थे। सप्तम दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर आपके विचार आ जाते हैं। आपके जो ये विचार थे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि विचार ही वो चीज़ है जिसके आधार पर समस्त कार्य हमारे जीवन में होते हैं और यह विचार जो थे इन्होंने हमारे कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और बहुत ज़्यादा जब ये हमारे कार्य प्रभावित हुए इसका सीधा सीधा प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू पर पड़ता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो आपका धन हो, चाहे धन आगमन के रास्ते हों, चाहे इनकम का सोर्स हो, चाहे आपके मित्र मंडली हो, चाहे आपके कुटुंबी जन हो, पैतृक संपत्ति हो, बैंक का बैलेंस हो, सभी चीज़ें जो हैं आपकी प्रभावित होती हुई दिखाई दी। जीवन में आपके काफ़ी सारी स्थितियां इस प्रकार की बनती चली गईं जिनकी वजह से आपके जीवन में निराशा बनी रही और वह निराशा भी ऐसी बनी कि जितना आपने इससे निकलने का प्रयास किया उतना ही आप धंसते चले गए। वहीं आपकी परेशानियों के घर में बैठकर देखिए ये भाव कुछ ऐसा है कि आपको जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता। इसे अकूत धन का कुआं कहा जाता है और ये अकूत धन का कुआं यानी कि ऐसा धन
जहाँ पर अगर आप सही हिसाब से कार्य करें तो बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा, कुआं है, कुएं से जितना जल निकालेंगे उतना जल आपके पास होगा और कुएं में फिर भी वो उतना ही विद्यमान रहेगा। ये अकूत धन का कुआं कहा जाता है। और अकूत धन के कुएं पर शनि की दृष्टि, यानी कि या तो ये इसे ब्लॉक कर सकती है या फिर ये सारा आपके पास तक लेकर आ सकती है। दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जिन लोगों के शनि बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हुए थे उन लोगों को देखिए इस तरीके से प्रभाव मिलते हैं कि जैसे आपके पास सागर है, सागर से एक दो लोटा आपने जल निकाल दिया, सागर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर आपके पास मात्र घड़ा भर जल है, देखिए ये ग्रह के बल की मैं चर्चा कर रही हूँ कि जिनके शनि उच्च हैं तो समझ लीजिए उनके पास सागर है, अगर वो एक दो लोटा जल निकाल देते हैं तो सागर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जिसके पास एक घड़ा या एक जग पानी है और वो उसमें से एक दो लोटा निकाल देगा तो उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये ग्रह का बल जो है आपके जन्म कुंडली से पता चलता है। अगर आपके पास शनि बहुत अच्छे हैं तो फिर आपके लिए देखिए विषम परिस्थिति इस दौरान भी नहीं उत्पन्न हुई। छोटी मोटी सी आपके लिए प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई जिनको ज़्यादा आपने माइंड नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास बल बहुत कम है, शनि के पास निर्बल शनि के आप स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपके पास तो सिर्फ जग भर जल है, उसमें से भी एक दो लोटा निकल जाए, मसलन आपकी ज़िंदगी बहुत क्रिटिकलाइज हो जाती है। अब क्योंकि शनि जो थे पिछले समय में मंगल के साथ युति कर रहे थे, विस्फोटक योग को बना रहे थे, वहीं शनि इस समय वृश्चिक नवमांस में भी गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से समस्याएं बहुत बड़ी थी। अब इनको रिमूव करने के लिए देखिए जो लोग उपायों की शरण में रहते हैं उनके लिए बहुत विषम परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियोस के सहारे रहते हैं, गोचर कुंडली के सहारे रहते हैं कि अब समय आएगा मेरा भाग्य बदलेगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या से जूझना पड़ा। शनि के लिए देखिए बीज मंत्र का जप बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने आचरण में सुधार बहुत ज़रूरी है। ओम सन शनिश्चराय नमः का यथासंभव यथाशक्ति नित्य प्रति रेगुलर बेसिस पर जप करें। और साथ ही साथ हर व्यक्ति के लिए